नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे धर्मराज जी की कथा के बारे में। बहुत दुविधा है किस प्रकार से शुरू करें, लेकिन ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ी सी कथा है, लेकिन इस मानव जीवन में यदि आप आए हैं और अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां अगर आपसे हो रही हैं, जाने अनजाने या आप कर रहे हैं, तो ये कथा आपके लिए सर्वथा उचित है। चाहे आप छोटी सी बाली उम्र के बच्चे हैं, चाहे आप यंगस्टर हैं या वृद्ध हैं या ओल्ड एज हैं, जो भी हैं, आप सभी को ये कथा एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, ताकि आप अपने जीवन को सफल कर पाएं। ना जाने कौन सा वो क्षण हो जो आखिरी हो जीवन का, इसलिए धर्मराज जी की कथा का श्रवण करना चाहिए और वैकुंठ चतुर्दशी व्रत आपको जरूर करना चाहिए अपनी लाइफ में, और इसका उद्यापन भी जरूरी रहेगा, ताकि जब आप मृत्यु को प्राप्त हों और धर्मराज के गण या दूत जब आपको लेने के लिए आए, तो आपको ज़्यादा यातना का सामना ना करना पड़े। कुछ लोग कहेंगे कि हमने कोई पाप नहीं किया, सो हम क्यों सुने या क्यों ये वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करें। तो भूलिए मत, जाने अनजाने आप रोज हजारों पाप करते हैं। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना, चोरी, निंदा, चुगली या कुछ और बुरे व्यसन आप सब में हैं, हम में भी हैं। तो ये आपके लिए ही है। श्री गुरु पद वंदन करूं मैं, श्री हरि चरण चित्चार, धर्मराज की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणिन को फल देते हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप या शुभ मंगल हो परिवार। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज भी वहां आ गए। आपको बता दें कि ये कथा आपके जीवन में एक विशेष परिवर्तन भी कर सकती है। जब श्री सूत जी पधारे और श्री सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, और उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया गया। उसके पश्चात उनके कई प्रकार की जन कल्याण की बातें उनसे पूछी गई। श्री शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज हमें भी धर्मराज की कथा तथा साथ ही उसका विधि विधान और महात्म्य भी कहिए, और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में मैं आप लोगों से कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदपुर नामक का एक विशाल नगर था, जहाँ बभ्रुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ और ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने को गया तो उसने वहां एक ऐसा हिरण देखा जो पहले कभी देखने में न आया था। राजा ने ऐसा सुंदर मनोहारी मृग मारना उचित न समझा और बिना ही शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौट आया। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उसने पूछा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली वन में आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया
और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह विप्र कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्रायः सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए। एक बार धर्मराज की आराधना एवं भक्ति का मार्ग उसे नहीं बताया। मतलब ये बहुत सारे मार्ग, बहुत सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के मार्ग उसने अपनी पत्नी को बताए, लेकिन धर्मराज जी को प्रसन्न करने का कोई भी मार्ग उन्हें नहीं बताया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वह वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे, तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पूरी सर्व धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अटालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे और पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी के तथा दक्षिण के दरवाजे पर सर्व धातु की निशानियां लगी हुई हैं। ऐसा देख गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया और वहां उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट को देखा। उसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए, जो एक विशाल रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, जहां बैठकर वह प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और थर थर कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देख लेने के पश्चात जब धर्मराज जी ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा देखा, तो यह देखकर उसने अन्य सभी देवताओं को तो उनकी भक्ति करके प्रसन्न किया है, पर धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की है। इससे वह कुछ अप्रसन्न हो गए। धर्मराज को इस बात को जानकर दुख भी हुआ और धर्मराज को इस तरह नाराज देखकर गुणवती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है जो कि आप नाराज हो गए हैं? धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तुमने सभी धर्म कर्म किए और सभी देवताओं की आराधना व पूजा की। हाँ, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति या आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें, तो मैं वह भी करके आऊं। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातःकाल उठने के समय के बाद नियमानुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन या यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर ब्राह्मण या भोजन देना चाहिए या मेरी कथा सुनकर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा पूरे 1 वर्ष तक करें। मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर रोली, मौली, पान, पुष्प, सुपारी, केसर, कपूर, चंदन आदि से पूजन करें तथा सफेद तिल्ली के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए।
मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें भी काली तिल्ली के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधा पूर्वक चढ़ने के लिए निमित्त चांदी या सोने की निशैनी, मोती या मोतियों के अभाव में अनाज से भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊ, पांचों वस्त्र जो कि पुरुषों और स्त्रियों के अलग अलग होते हैं, जैसे चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण आदि, इनके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र, आसन, गौमुखी, माला, थाली, कटोरी आदि चीजें सुपात्र एवं गरीब ब्राह्मण को भोजन करा करके देनी चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज निमित्त अश्व तथा कपिला गौ और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करें तथा धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करें। यदि संभव हो तो गौ दान करने वाली गायों के सोने के सींग, चांदी के खूर व तांबे की पीठ बनाकर दान में दें। हे गुणवती, यह विधान जो मैंने बताया है जिनकी जितनी शक्ति हो उसी शक्ति अनुसार देना चाहिए। वे अधिक दें, जिनकी शक्ति कम है वो कम दें, जिनकी शक्ति अधिक है वो अधिक दें। इस तरह कथा का विधान बताकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापिस मृत्युलोक में ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वह पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह जीवित हो जाने से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उसके वापिस आने का कारण पूछने लगे। तो गुणवती ने सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का भी विधि विधान से वर्णन किया। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साह पूर्वक पूजन कराया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती सा आनंद स्वर्ग को प्राप्त हुई। इतना कहकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस व्रत को कहती हैं, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कुछ भी कष्ट नहीं होने देते और धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बताए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह के प्राणी सहज ही बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें जरा भी या तनिक भी संदेह नहीं है। आपने ये जो कथा सुनी, ये एक महान कथा है। हम अपने जीवन में चाहे कुछ भी कर रहे हों, कोई भी पूजा, भक्ति, पाठ, जप, लेकिन अंत समय में हमें लेने के लिए धर्मराज जी के ही दूत आते हैं। इसलिए हमें धर्मराज जी को प्रसन्न करने की विधि को सहज ही जान करके उसका उपाय कर लेना चाहिए। धर्मराज की यह कथा पढ़े सुने चित लाए, दोनों लोक आनंद मिले, सब सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होती है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज की जय बोलो। इसी तरह से यदि आप चाहें तो धर्मराज की कृपा प्राप्ति के लिए ये कथा सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि धर्मराज जी के किस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः स्वाहा। आप इन मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि ये मंत्र जप आप कर रहे हैं तो आपको ओम ऋत्वे नमः स्वाहा, ओम अनंतकाय नमः स्वाहा, ओम वैवस्वाय नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, ओम सर्वभूतक्षाय नमः स्वाहा, ओम आदुम्बराय नमः स्वाहा, ओम दघनाय नमः स्वाहा,
ओम नीलाय नमः स्वाहा। ओम परमे तिष्ठिते नमः स्वाहा। ओम विक्रोधराय नमः स्वाहा। ओम चित्राय नमः स्वाहा। ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा। इन नाम से आहुतियाँ आपको देनी चाहिए। खीर या मावे से लक्ष्मी होम करें। पंचलोकपाल और 10 दिक्पाल की पूजा कर पूर्णाहुति दें। इसमें हवन इत्यादि भी अनिवार्य रहेगा। और यदि आप इसका पूर्ण विधि विधान के साथ करना चाहते हैं तो आपको स्वयं जप करके उसके उद्यापन विधि को जांचते हुए पंडित जी को घर बुला करके पूर्ण रूप से उद्यापन ही करा लेना चाहिए। देखिए, एक बहुत गूढ़ बात है जो आपको सुनकर के अच्छा और बुरा दोनों लग सकता है। जो हम कर्म अपने हाथ से अपने स्वयं द्वारा सक्षम रहते हुए करके जाएंगे तो जो हमारी जब मृत्यु के बाद जो अनंत यात्रा शुरू होगी उसमें हम कष्ट नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप ये सोचें कि मेरे बेटे हैं या मेरी बेटियां हैं, पत्नी है, बच्चे हैं या जो भी हैं, यदि आप स्त्री हैं तो पति है, बच्चे हैं, ये है वो है, वो आपका नित्य कर्म करेंगे या आपका पूरे विधि विधान के साथ सब कुछ करेंगे तो आपका जो यम यात्रा जो है वो सरल और सुगम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आप अपना सदकर्म करके स्वयं ही जाइए। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी के ऊपर आश्रित रह करके उसके ऊपर पूरा भार सौंप करके यहाँ से जाएंगे, पता नहीं आपके मृत्यु उपरांत वो उस कर्म को करेगा भी या नहीं। हो सकता है कि आज आपको 100% विश्वास हो कि वो करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। समय परिवर्तनशील है, स्वभाव भी परिवर्तनशील है। इसलिए जो भी करना है अपने हाथ से स्वयं सब करें। धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन करें, यथाशक्ति दान दें, जो विधि विधान बताया गया है वो करें, तभी मुक्ति संभव है, तभी आप वैकुंठ लोक जा पाएंगे। अगर आप सभी को ये कथा भी अच्छी लगी हो और आप लोग स्वयं ये अनुष्ठान करना चाहते हो तो आपके लिए आज का ये दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि धर्मराज की नगरी तो हम सभी ने जाना है। आज नहीं कल जाना है, कल नहीं परसों जाना है, और कब चले जाना है ये कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता। भगवान ने इंसान को कर्म के अधीन किया है, हर जीव को सिर्फ कर्म के अधीन, अच्छा करे या बुरा करे या जो भी करे। लेकिन उसने 2 चीजें अपने हाथ रखी हैं, वो है जन्म और मृत्यु। जन्म भी वो देता है, मृत्यु भी वो देता है। लेकिन जब तक हम जन्मे हैं, जब तक हम भौतिक रूप में हैं, तब तक हम अच्छे कर्म तो कर ही सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।